नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल के सीट रिजर्वेशन के बारे में। तो आज की इस नई वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। और मैं आपको बताऊंगा स्टेट वाइज जो सैनिक स्कूल की सीट्स होती है उसका क्या सिस्टम होता है ना, ताकि आपको पता लग जाए। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में इतनी सीट्स है, अगर आप बिहार से हैं तो आपको पता लग जाए यार बिहार में कितनी सीट्स हैं, है ना। अगर आप पंजाब से हैं तो आपको एकदम क्लियर हो जाए कि यार पंजाब में 6th में इतनी सीट्स है, 9th क्लास में इतनी सीट्स है, ताकि आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करवाओ। और एक मजेदार खबर पता है क्या आ रही है कि अब जो हमारी लड़कियां हैं वो आरआईएमसी देहरादून के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं। और आरआईएमसी देहरादून में 5 सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व कर दिया गया है, और जो दिसंबर वाला एग्जाम है वो लड़कियां दे सकती हैं। और जैसे 6th क्लास में सैनिक स्कूल में लड़कियों के लिए रिजर्वेशन हो गया है, वैसे ही राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी लड़कियों के लिए रिजर्वेशन हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, और मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो यार, ताकि हम लोग मिल करके एक दूसरे की हेल्प कर सकें। और अगर आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के नीचे जाकर के आपको कमेंट कर देना है। सर क्या कमेंट करना है? बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और तीसरा मेल है कि फीमेल। अगर आप ये 3 चीजें मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले, अगर मेरा कोई बच्चा तमिलनाडु से बिलोंग करता है, अब सर तमिलनाडु में कौन सा सैनिक स्कूल है? सैनिक स्कूल अमरावती। सर 6th क्लास के लिए कितनी सीट्स हैं? 84। लड़कियों के लिए सिर्फ 10 सीट्स हैं, और टोटल 6th क्लास में 94 सीट्स हैं। और सबसे मजेदार बात यह है, किस्मत वाली बात यह है, सुख की बात यह है, दुख की नहीं सुख की बात, खुशी की बात यह है कि 9th क्लास में 18 सीट्स हैं। ठीक है। अब 9th क्लास में मैं आपको बता दूं कि जो तमिलनाडु के बच्चे हैं एससी वाले, उनके लिए 2 हैं, जो एसटी वाले हैं उनके लिए 1 हैं, जो ओबीसी वाले हैं उनके लिए 3 हैं, और जो डिफेंस वाले हैं उनके लिए 2 हैं, जनरल वालों के लिए 4 हैं। अगर हम अदर स्टेट की बात करें, जैसे मान लो किसी अदर स्टेट का बच्चा तमिलनाडु में अप्लाई करता है और वो एससी कैटेगरी से है, तो उसको सिर्फ 1 सीट मिलेगी, ओबीसी वाले को 2 सीट मिलेगी, और डिफेंस वाले को 1 सीट मिलेगी, और जनरल वाले को सिर्फ 2 सीट मिलेगी। अब आप पूछोगे सर ये 9th क्लास का ही क्यों दिया हुआ है, 6th क्लास के बारे में ऐसी जानकारी क्यों नहीं दी है? क्योंकि 6th क्लास के बच्चे दूसरे स्टेट में क्यों जाएंगे पंगा लेने, जब उनके स्टेट में भर भर के सीटें हैं। 6th क्लास में किसी में 80 है, किसी में 90 है, किसी में 100 है, किसी में 110 है। दिक्कत कहां आती है? 9th क्लास में, क्योंकि काफी सारे 9th क्लास में सीट्स नहीं है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चों ने क्या किया है कि अब उनके स्टेट में तो है नहीं, तो वो अदर स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं। जैसे तमिलनाडु के आसपास के स्टेट वाले जो बच्चे हैं, जैसे मान लो केरल वाले बच्चे हो गए, आसपास के जो भी स्टेट है वहां का बच्चा, अगर मान लो कि वहां पे 9th क्लास में सीट नहीं मिली, तो वो क्या करेंगे? वो तमिलनाडु में अप्लाई करेंगे, ट्राई करेंगे। अगर मेरा कोई बच्चा छत्तीसगढ़ से वीडियो देख रहा है, तो छत्तीसगढ़ के लिए कौन सा सैनिक स्कूल है? सैनिक स्कूल अंबिकापुर। 6th क्लास के लिए 90 सीट्स हैं, गर्ल्स के लिए 10 सीट है। ठीक है, टोटल 6th क्लास में 100 सीट्स हैं, जबकि 9th क्लास में एक भी सीट्स नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के आसपास जो भी स्टेट है उसमें आप पता कर सकते हो, और उसमें आप अपने बच्चे का अप्लाई कर सकते हो, आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है। लड़कियां 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल में अप्लाई नहीं कर सकती हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। तो अगर कोई बच्चा उत्तर प्रदेश से है, अमेठी में, सैनिक स्कूल अमेठी में अप्लाई करना चाहता है, 6th क्लास में 80 सीट्स हैं, गर्ल्स के लिए 10 सीट्स हैं, टोटल 6th क्लास में 90 सीट्स हैं, जबकि 9th क्लास में एक भी सीट नहीं। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों है कि 9th क्लास में एक भी सीट नहीं है? मान लो कोई बच्चा 6th क्लास में गया, वो वहां पे पढ़ने लग गया, उसका सिस्टम सेट हो गया, उसका मन लग गया, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है, खाना पीना बहुत अच्छा है, उसका मन लग गया, सेटिंग हो गई, तो वो स्कूल छोड़ के जाता ही नहीं है। और जब वो जाएगा नहीं तो आपको 9th क्लास में सीट कहां से मिलेगी, ये बताओ। तो अगर 9th क्लास में सीट तो तभी होगी ना जब कोई 6th क्लास में बच्चा निकल गया, चला गया, है ना। बात करते हैं गुजरात की। ठीक है। तो गुजरात में हमारे पास टोटल जो सीट्स हैं मैं आपको बता दूं 65 सीट्स हैं टोटल। लड़कियों के लिए कितनी है सर? 10 सीटें, और 6th क्लास में बॉयज के लिए 65 है, जबकि 9th क्लास में टोटल 20 सीट्स हैं। ठीक है। तो अब गुजरात के आसपास कोई स्टेट है, ठीक है, अगर आप राजस्थान से हैं या आप मध्य प्रदेश से हैं, जो गुजरात के आसपास की जो भी स्टेट्स हैं, अब मान लो वहां पे अगर 9th क्लास के लिए सीट्स नहीं है, तो आप चुपचाप गुजरात के लिए अप्लाई कर लो, ट्राई कर लो, मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और बताओ। अब
तो 9th क्लास में टोटल 20 सीट्स हैं, जिसमें से गुजरात के जो बच्चे हैं SC वाले उनको 2 सीटें मिलेंगी, ST वालों को 1 सीटें मिलेंगी, OBC वालों को 4 सीटें मिलेंगी और डिफेंस वालों को 2 सीटें मिलेंगी, जर्नल वालों को 5 मिलेंगी। जबकि मान लो गुजरात के किसी अदर स्टेट का बच्चा 9th क्लास के लिए अप्लाई करता है तो SC वाले बच्चों के लिए सिर्फ 1 सीट है, OBC वाले के लिए सिर्फ 2 सीटें हैं, डिफेंस वालों के लिए 1 है और जर्नल वाले के लिए सिर्फ 2 सीट है। सोचो कितना कंपटीशन है कि 1-1, 2-2, 3-3 सीटों के लिए लड़ना पड़ रहा है, और जबकि माँ बाप अपने बच्चे को 2-2, 3-3 साल तैयारी करवा रहे हैं। तो अब जो लड़ाई है ना, ये पेशेंस की लड़ाई हो गई है कि कौन कितना धैर्य के साथ लगातार 1 साल, 2 साल, 3 साल तैयारी कर सकता है। धैर्य की बात आ गई है। ये आपकी 100 मीटर की रेस नहीं है, ये आपका जो रेस है वो मैराथन रेस है। ठीक है, धीरे धीरे आपको दौड़ना है। अब सवाल ये आता है कि कौन धीरे धीरे लंबी रेस दौड़ सकता है, उसी का सिलेक्शन होगा। बात करते हैं उड़ीसा की। अगर मेरा कोई बच्चा उड़ीसा से है, वीडियो देख रहा है और 9th क्लास के लिए भुवनेश्वर सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में अप्लाई करना चाहता है, तो 6th क्लास में 80 सीट्स हैं, लड़कियों के लिए 10 सीटें हैं, टोटल 90 सीट्स है। सर 9th क्लास में सीट्स नहीं है, सर क्या करें? भुवनेश्वर उड़ीसा के आसपास जो अदर स्टेट्स हैं उसके अंदर अप्लाई कर लो। ठीक है जी। बात करते हैं कर्नाटक स्टेट की। अब सवाल ये आता है कि भाई कर्नाटक के जो बच्चे हैं वो कौन से सैनिक स्कूल में अप्लाई करेंगे? कर्नाटक में 2 सैनिक स्कूल हैं। एक है हमारा सैनिक स्कूल बीजापुर, जिसमें 6th क्लास के लिए 100 सीट्स हैं, लड़कों के लिए 90 सीट्स हैं, लड़कियों के लिए 10 सीटें हैं। सर 9th क्लास भैया सीट नहीं है, सर क्या करें? और मेहनत करो और डायरेक्ट 12th क्लास के लिए NDA की तैयारी करो, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना बस। ठीक है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। सर महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा स्टेट है, यहाँ तो ज्यादा सीटें होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र में कौन से सैनिक स्कूल में आपको अप्लाई करना है। सैनिक स्कूल चंद्रपुर 2 है, एक सैनिक स्कूल चंद्रपुर है और एक सतारा है। हम किसकी बात कर रहे हैं? सर सैनिक स्कूल चंद्रपुर की बात कर रहे हैं। सर 6th क्लास में 90 सीट्स हैं, बॉयज के लिए 80 हैं, लड़कियों के लिए 10 सीटें हैं और 9th क्लास के लिए सिर्फ 5 सीटें हैं। सोचो, ओनली 5 सीट्स। ठीक है, तो ये खतरनाक चीज आ गई है, ओनली 5 सीट्स। आगे चलते हैं, बात करते हैं सैनिक स्कूल चिंगचिप। किसके लिए सर? मिजोरम वाले बच्चों के लिए। जो हमारे मिजोरम के बच्चे हैं 6th क्लास में 60 सीट्स हैं, लड़कों के लिए 50 सीटें, लड़कियों के लिए 10 सीटें, 9th क्लास में सिर्फ 10 सीटें। ठीक है, तो जो मिजोरम के बच्चे हैं SC वाले उनके लिए 1 सीट है, ST वालों के लिए 1 सीट है, OBC वालों के लिए 1 सीट है, डिफेंस वालों के लिए 1 सीट है और जर्नल वाले के लिए 1 सीट है। अगर आप मिजोरम के आसपास के किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप मिजोरम में अप्लाई करते हैं, तो SC वाले के लिए 1 सीट है, ST वाले के लिए 1 भी सीट नहीं है, OBC वाले के लिए 1 भी सीट नहीं है। ठीक है, डिफेंस वाले के लिए 1 सीट है और जर्नल वाले के लिए सिर्फ 1 सीट है। सोचो, तो अगर मिजोरम में किसी अदर स्टेट का बच्चा अप्लाई करता है जो SC या ST है, उसके लिए सीट ही नहीं है। और बताओ, आगे चलते हैं, राजस्थान की बात करते हैं। कहां पे अप्लाई करेंगे सर? चित्तौड़गढ़ में। 6th क्लास में 100 सीट्स हैं, बॉयज के लिए 90 हैं, लड़कियों के लिए 10 सीटें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 9th क्लास की। तो सोचो, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का सबसे पुराना सैनिक स्कूल है और यहाँ पे 9th क्लास में 1 भी सीट्स नहीं है। बताओ क्या करें? ठीक है, तो घबराना नहीं भैया, लगे रहो, बस जोर लगाओ। और सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है। 26 अक्टूबर शाम को 5 बजे तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। एग्जाम 9 जनवरी 2022 को परीक्षा कंडक्ट किया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक 6th क्लास का पेपर और दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक 9th क्लास का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। सही है। इसके अलावा एज क्राइटेरिया की बात करें तो जो हमारा 6th क्लास का एज क्राइटेरिया है वो 1 अप्रैल 2010 से लेकर के 31 मार्च 2012 है। जबकि 9th क्लास की बात करें तो 1 अप्रैल 2007 से लेकर के 31 मार्च 2009 है। फॉर्म हम आपका फ्री में भर देंगे। जर्नल, डिफेंस और ओबीसी वालों की फीस 550 रुपए, SC ST वालों की फीस 400 रुपए है। तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो। ठीक है, आपका फॉर्म हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भर देंगे। तो आगे चलते हैं, अगले सैनिक स्कूल की बात करें। अगर मेरा कोई बच्चा अरुणाचल प्रदेश से है तो अरुणाचल प्रदेश में सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग है। ठीक है, तो 6th क्लास में टोटल 60 सीट्स हैं, लड़कों के लिए 30 सीटें, लड़कियों के लिए 30 सीटें, 9th क्लास में 1 भी सीट नहीं है। तो यहाँ पे देखो 30-30 सीटें दी गई हैं, बहुत बड़ी बात है।
ठीक है। उत्तराखंड की बात करें, सैनिक स्कूल घोड़ा खाल है, टोटल यहाँ पे 60 सीटें हैं, लड़कों के लिए 50 हैं, लड़कियों के लिए सिर्फ 10 सीटें हैं और 9th क्लास के लिए 22 सीटें। अगर कोई उत्तराखंड का बच्चा है एससी कैटेगरी से तो उसको 2 सीट मिलेगी 9th क्लास में, एसटी वाले के लिए 1 सीट, ओबीसी वालों के लिए 4 सीट, डिफेंस वाले के लिए 2 सीट, जनरल वाले के लिए 5। अगर कोई अदर स्टेट का बच्चा उत्तराखंड में अप्लाई करता है, जैसे यूपी का बच्चा, सोचो बिहार का बच्चा, हरियाणा में सीट नहीं, हरियाणा का बच्चा अगर उत्तराखंड में अप्लाई करता है तो क्या होगा, एससी वाले को सिर्फ 1 सीट मिलेगी, एसटी वाले को 1 सीट मिलेगी, ओबीसी वाले को सिर्फ 2 सीटें, डिफेंस वाले को 1 सीट और जनरल वाले को सिर्फ 3 सीटें। तो मामला बहुत खतरनाक हो गया है ना। कंपटीशन लेवल आप देख सकते हैं। असम की बात करें, वहां पे सैनिक स्कूल गोलपारा है, तो 6th क्लास में 98 सीटें हैं और 98 में से 88 जो है बॉयज़ के लिए हैं, लड़कियों के लिए 10 सीटें हैं। मैंने आपको बताया लड़कियों के लिए हर सैनिक स्कूल में 10 सीटें फिक्स हो गई हैं। सोनी गुप्ता जी ने पूछा था उत्तराखंड का, मैंने आपको बता दिया जी, वीडियो को ध्यान से देखिए, है ना। असम का मैंने आपको बता दिया है, 9th क्लास में सिर्फ 12 सीटें हैं। सोचो, उसमें भी अगर कोई असम का ही बच्चा 9th क्लास के लिए तैयारी करता है तो एससी वाले बच्चे के लिए 1 सीट, एसटी वाले के लिए 1 सीट, ओबीसी वाले के लिए 2, डिफेंस वाले के लिए 1, जनरल को 3, और अगर कोई अदर स्टेट का एससी वाला है तो 1, एसटी है तो 1 भी नहीं है, ओबीसी वाले को 1 है, डिफेंस वाले का है और जनरल वाले के लिए सिर्फ 1 है। सोचो, बिहार की बात करें, बिहार एक बहुत बड़ा स्टेट है, यूपी बिहार भर भर के बच्चे आते हैं यहाँ से, है ना, लेकिन सीट्स बहुत कम है। सैनिक स्कूल गोपालगंज की बात करें तो यहाँ पे 6th क्लास में 80 सीट्स हैं, बॉयज़ के लिए 70, लड़कियों के लिए 10 सीटें हैं और 9th क्लास में 1 भी सीट नहीं है। तो बिहार के बच्चों को तैयारी करनी है, जोर लगाना है। मणिपुर की बात करें तो यहाँ पे सैनिक स्कूल इम्फाल है, 6th क्लास में 55 सीट्स, बॉयज़ के लिए 45 सीटें, लड़कियों के लिए सिर्फ 10 सीटें हैं और 9th क्लास में 1 भी सीट नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात करें, सैनिक स्कूल झांसी की, तो यहाँ पे 6th क्लास में टोटल 90 सीट्स हैं, बॉयज़ के लिए 80, लड़कियों के लिए 10 सीटें हैं और 9th क्लास में 3 सीटें हैं, है ना। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 3 सीटें भी आपने क्यों दिया है, हमें ये एहसान करने की क्या जरूरत है उत्तर प्रदेश के बच्चों में है ना तो उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए एक बुरी खबर है कि 9th क्लास में सिर्फ 3 सीटें, वो भी झांसी में, ना तो अमेठी में ना तो मैनपुरी में, कहाँ पे है, सिर्फ झांसी में। तो बहुत ही मुश्किल है। और इसमें भी जो 3 सीटें वो सिर्फ किसके लिए हैं, जो यूपी का बच्चा है, अदर स्टेट के बच्चे यहाँ अप्लाई ना करें, पंगा ना लें, ठीक है। बात करते हैं राजस्थान की, तो यहाँ पे सैनिक स्कूल झुंझुनू है, चित्तौड़गढ़ के साथ जो दूसरा सैनिक स्कूल है वो झुंझुनू है। बड़ा स्टेट है तो यहाँ पे 2 सैनिक स्कूल है, जैसे यूपी बड़ा स्टेट है तो वहां पे आपको टोटल 4 सैनिक स्कूल मिलते हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। और 6th क्लास में 100 सीट्स है, 9th क्लास की बात करें तो ओनली 1 भी सीट नहीं है। 6th क्लास में 100 में से बॉयज़ के लिए 90 सीट्स हैं और गर्ल्स के लिए सिर्फ 10 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो सैनिक स्कूल कालीगिरी है, 6th क्लास के लिए 105 सीटें हैं, लड़कों के लिए 95, लड़कियों के लिए 10 सीटें हैं और 9th क्लास के लिए टोटल 10 सीटें हैं, ठीक है। तो कोशिश यही करो कि जो सेम स्टेट के बच्चे हैं वो ज़्यादा अप्लाई करें। अदर स्टेट का बच्चा क्योंकि सीट बहुत कम है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही पेरेंट्स को समझना है कि जब सीट ही नहीं है तो कई पेरेंट्स ये मान के चले थे कि हमारा बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है, टीचर ने ठीक से पढ़ाया नहीं, जहाँ से हम तैयारी करवा रहे हैं वो ठीक नहीं। भाई जब सीट ही नहीं है तो बच्चा क्या करेगा, स्कूल क्या करेगा, टीचर क्या करेगा। तो इसीलिए आगे 9th में नहीं भी होता है, सीट्स नहीं, घबराने की बात नहीं है। आप 12th क्लास के लिए एनडी की तैयारी करो, ठीक है, लगातार आप लगे रहो, रुकना नहीं है। पंजाब की बात करें तो सैनिक स्कूल कपूरथला है, 6th क्लास में टोटल 70 सीट्स हैं, बॉयज़ के लिए 60 हैं, गर्ल्स के लिए 10 हैं और वैकेंसी टोटल 15 है 9th क्लास के लिए, ठीक है। अगर पंजाब का बच्चा है एससी कैटेगरी से तो 2 सीटें हैं, एसटी वाले के लिए 1 भी नहीं है, ओबीसी के लिए 3 सीटें हैं, डिफेंस वाले के लिए 1, जनरल वाले के लिए 4, अदर स्टेट के लिए, अगर हम अदर स्टेट में बात करें तो एससी वाले बच्चे के लिए 1 सीट है, ओबीसी वाले बच्चे के लिए 1 सीट है, डिफेंस वाले के लिए 1, जनरल वाले के लिए 2। बहुत सोच समझ के। और वो बच्चे जो हॉस्टल नहीं आ पा रहे हैं, जिनको ऑनलाइन कोर्स भी महंगा लग रहा है, वो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर ले सकते हैं, है ना। तो सबसे अच्छी बात क्या है, 9,999 रुपये में लास्ट मोमेंट में आप तैयारी कर सकते हैं। 4,000 से भी ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी,
40 सॉल्ट सैंपल पेपर मिलेंगे सैनिक स्कूल के, मिलिट्री स्कूल के, CHS के। 15 बुक्स का सेट मिलेगा OMR शीट के साथ। सबसे अच्छी बात यह है, तो आप ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स लेकर के भी तैयारी कर सकते हैं। सर हमें क्या फ़ायदा है, कल को अगर आप फ्यूचर में प्लान बनाते हैं तो ये जो आपने रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर का फीस दिया है ये आपका स्कूल फीस में ऐड हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ये सबसे अच्छी बात है, सही है। तो आपसे एक ही चीज के लिए बार बार हम 1 बार 2 बार 3 बार फीस नहीं लेंगे, सही है। कल को अगर आपका बच्चा हॉस्टल में आता है तो हम क्या करेंगे, ये जो 9,999 रुपए है टोटल फीस में से हम माइनस कर देंगे और आपके बच्चे को हमारे स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। केरला की बात करें तो यहाँ पे क्या है, सैनिक स्कूल कोजाकोटम। 6th क्लास के लिए 85 सीट्स हैं, बॉयज़ के लिए 75, गर्ल्स के लिए 10 सीट्स हैं। और 9th क्लास की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 10 सीटें हैं, है ना। तो अदर स्टेट के बच्चे यहाँ पंगा ना लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम, सिर्फ 10 सीटें हैं। कर्नाटक स्टेट की बात करें तो सैनिक स्कूल आपका यहाँ पे कोडागू है। 6th क्लास के लिए 80 सीट्स, बॉयज़ के लिए 70, गर्ल्स के लिए 10, लेकिन 9th क्लास के लिए एक भी सीट नहीं है, सही है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें तो कालीगिरी के अलावा यहाँ पे सैनिक स्कूल कोरुकोंडा है। 6th क्लास में 90 सीट्स हैं, बॉयज़ के लिए 80 सीट्स हैं, गर्ल्स के लिए 10 है। और यहाँ पे 9th क्लास में 30 सीट्स हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है ना। और कहीं ना कहीं 9th क्लास में जो जो आंध्र प्रदेश या आसपास का जो बच्चा है वो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ट्राई कर सकता है, जोर लगा सकता है, मेहनत कर सकता है, सही है। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो होम स्टेट के जो बच्चे हैं, जो मान लो आंध्र प्रदेश के बच्चे हैं, अगर वो 9th क्लास के लिए पेपर देते हैं, SC कैटेगरी के 3 सीटें मिलेंगी, ST वालों को 2 मिलेंगी, OBC वालों को 5, डिफेंस वालों को 3, जनरल वालों को 7। लेकिन मान लो आंध्र प्रदेश के अलावा किसी अदर स्टेट का बच्चा अगर यहाँ पे 9th क्लास के लिए अप्लाई करता है तो SC वाले के लिए 1, ST वाले के लिए 1, OBC वाले के लिए 3, डिफेंस वाले के लिए 1 और जनरल वाले के लिए 4। तो चलो कुछ ना कुछ तो है ही है, क्या करें। हरियाणा की बात करें, सैनिक स्कूल कुंजपुरा 6th क्लास में 83 सीट्स हैं, 6th क्लास के लिए 73, गर्ल्स के लिए 10 और 9th क्लास में एक भी सीट्स नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मैंने पहले ही बताया था, 6th क्लास में 90 सीट्स हैं, बॉयज़ के लिए 80, गर्ल्स के लिए 10 और 9th क्लास में एक भी सीट नहीं है। तो मैनपुरी या इसके आसपास का कोई बच्चा है वो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के आसपास का कोई बच्चा है तो वो कहाँ अप्लाई करेगा, सैनिक स्कूल मैनपुरी में। अमेठी के आसपास का तो अमेठी में, ठीक है, झांसी के आसपास का तो झांसी में। और अगर 7th या 9th क्लास में पढ़ रहा है तो कहाँ पे अप्लाई करेगा, UP सैनिक स्कूल लखनऊ में, ठीक है, ये भी देखना है आपको। नगरोटा की बात करें, जम्मू की बात करें, अगर मेरा कोई जम्मू एंड कश्मीर से बच्चा है तो वो कहाँ पे अप्लाई करेगा, नगरोटा में। 6th क्लास में 65 सीट्स, बॉयज़ के लिए 55, गर्ल्स के लिए 10 और जबकि 9th क्लास में एक भी सीट नहीं है। अच्छा, एक अच्छी बात ये भी है कि कश्मीर में एक और सैनिक स्कूल है, वो सिर्फ कश्मीर के बच्चों के लिए, ठीक है। तो वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के अंडर में नहीं आता है। वो कौन चलाता है, वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट चलाता है। और वहाँ पे भी 6th क्लास में वही 80 सीट्स होती हैं, अच्छा सिस्टम है, लेकिन वो सिर्फ कश्मीरी बच्चों के लिए। अगर लेकिन ये कौन सा है, नगरोटा में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर कहीं से भी कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है 6th क्लास के लिए। बिहार की बात करें, नालंदा की, तो 6th क्लास में 85 सीट्स, बॉयज़ के लिए 75, गर्ल्स के लिए सिर्फ 10 सीट्स हैं, जबकि 9th क्लास में 16 सीट्स हैं, ठीक है। बिहार का बच्चा है, 9th क्लास के लिए अप्लाई करता है, SC वालों के लिए 2 सीट, ST वालों के लिए 1, OBC 3, डिफेंस 1, जनरल 4। अगर कोई अदर स्टेट का बच्चा अप्लाई करता है 9th क्लास के तो SC का है तो 1, ST वाले के लिए सीट है ही नहीं, डिफेंस वाले के लिए 1 है और जनरल वाले के लिए सिर्फ 2 सीट है, ठीक है। तो अदर स्टेट के बच्चे भी यहाँ पंगा ना लें, छेड़छाड़ ना करें। बाकी अगर आसपास कुछ नहीं है तो पंगा लेना ही पड़ेगा, और क्या करोगे आप। नागालैंड की बात करें तो यहाँ पे सैनिक स्कूल पुलुंगवा, 6th क्लास में 70 सीट्स, बॉयज़ के लिए 60, गर्ल्स के लिए 10 और 9th क्लास के बच्चों के लिए 25 सीट्स, सही है। डिफेंस के लिए हैं यहाँ पे 13 सीट्स। अदर स्टेट की अगर बात करें तो ST वाले के लिए 2 सीट है, OBC वाले के लिए 8 है और जनरल वाले के लिए 3 सीटें हैं। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे www.aissee.nta.nic.in पर जाकर के भी जानकारी ले सकते हैं। प्रकाश जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल क्लास 6 में फॉर्म भरने के लिए बच्चे के फादर का बिल्कुल जी, फादर का ही करना है।
ठीक है। सैनिक स्कूल में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, फादर का भी कर सकते हो, बच्चे का भी कर सकते हो जैसे, लेकिन यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में सिर्फ फादर का ही करना है, ठीक है। बात करते हैं मध्य प्रदेश सैनिक स्कूल रीवा की, तो 6th क्लास में 73 सीट्स, बॉयज़ के लिए 63, गर्ल्स के लिए सिर्फ 10 सीट्स हैं, जबकि 9th क्लास में एक भी सीट नहीं है। बात करें अगर हरियाणा में सैनिक स्कूल रेवाड़ी की, तो 6th क्लास में 50 सीट, गर्ल्स के लिए 10 सीटें हैं और टोटल 60 सीटें हैं। उड़ीसा की बात करें, सैनिक स्कूल संबलपुर है यहाँ पे, ठीक है जी। उड़ीसा की बात करते हैं तो वहाँ पे सैनिक स्कूल संबलपुर है, तो यहाँ पे टोटल 100 सीट्स हैं, बॉयज़ के लिए 90 है, लड़कियों के लिए सिर्फ 10 सीट है, जबकि 9th क्लास में एक भी सीट नहीं है। महाराष्ट्र में बात करें, सैनिक स्कूल सतारा है, 6th क्लास के लिए 83 सीट्स हैं, बॉयज़ के लिए 73, गर्ल्स के लिए 10 और 12th क्लास के लिए सिर्फ 12 सीट है, ठीक है। तो महाराष्ट्र या आसपास का कोई बच्चा है तो वो 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है अगर आपके स्टेट में सीट्स नहीं है तो। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 6th क्लास में 73 सीट्स हैं, बॉयज़ के लिए 63, गर्ल्स के लिए 10 और 9th क्लास में एक भी सीट नहीं है। झारखंड की बात करें, सैनिक स्कूल तिलैया, सबसे ज़्यादा सीट्स यहीं पे 6th क्लास में टोटल 146 सीट है, सोचो, और बॉयज़ के लिए 131, गर्ल्स के लिए 15 और 9th क्लास में सिर्फ 19 सीट्स हैं। लो जी जगदीश, आगे चलते हैं तो फिर बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, चेक कर लेते हैं ज़रा। काफ़ी सारे पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, है ना। पेरेंट बड़े विश्वास के साथ हर रोज़ रात को 9 से 10 लाइव आते हैं टाइम निकाल करके। तो जल्दी से जल्दी वीडियो के नीचे कमेंट करो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, ठीक है जी। बाकी सब मैं संभाल लूँगा, आप टेंशन मत लो, ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है। सिर्फ आपको करना क्या है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, ठीक है। वीडियो के नीचे कमेंट करो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और तीसरा मेल है कि फीमेल। एक हमारे बच्चे का मैसेज आया था, सैनिक स्कूल चंद्रपुर बेस्ट है या सैनिक स्कूल चंद्रपुर बेस्ट है क्या? सैनिक स्कूल चंद्रपुर बेस्ट है, बहुत बढ़िया है जी। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है भाई, या आप सैनिक स्कूल चंद्रपुर में अप्लाई करोगे या आप सैनिक स्कूल सतारा में अप्लाई करोगे, जो आपके जोन में आता है, जो आपके एरिया में आता है, ठीक है। शोभा रानी जी का मैसेज, सर मेरे बेटे का 148 ए सेक्शन का पेपर दिलवाया था, वो था 2 नंबर से रह गया है। देखो, चाहे 2 नंबर से रहे चाहे 1 नंबर से रहे, ठीक है, दुनिया सिर्फ जीतने वाले को सलाम करती है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो शोभा रानी जी, चाहे वो 1 नंबर से रह गया, चाहे वो 2 नंबर से रह गया, चाहे वो मेरिट लिस्ट में आया लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आया, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। हमने अब आगे के लिए तैयारी करनी है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। जगदीश प्रकाश जी का मैसेज है, मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 2009, यूपी सैनिक स्कूल 7th क्लास में पढ़ रहा है। 1 अक्टूबर 2009, 1 अक्टूबर 2009 डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। 7th क्लास के लिए आपका बच्चा अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल आप मस्त होकर के तैयारी करवाओ, ठीक है। 2022 के लिए 7th क्लास के लिए यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए आपका बच्चा पेपर दे सकता है। जो लोग बार बार पूछ रहे हैं इस स्टेट में कितनी सीट है, उसमें वीडियो को पीछे करके देखें। पुरुषोत्तम कुमार जी, ठीक है, वीडियो को पीछे करके देखो भैया, पूरी वीडियो में यही जानकारी दी है। आशाराम पाल जी, आपका बच्चा ऑलरेडी हमारे स्कूल में पढ़ रहा है, बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, ठीक है। फॉर्म भरे जा रहे हैं, बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं, टीम लगी हुई है, डोंट वरी, ठीक है। जो आपके बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, आउटसाइडर का भी हम फॉर्म भर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बारी बारी से सबका फॉर्म भरा जा रहा है, जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स पूरे होते जा रहे हैं फॉर्म भरा जा रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। एक शाश्वत रॉय जी का मैसेज, सर मेरे बेटे को सैनिक स्कूल चंद्रपुर में हो गया है, क्या वो आईएएस बन पाएगा? बिल्कुल बन जाएगा जी। आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का या आर्मी में ऑफिसर बनने का यही रास्ता है। जो आईएएस बनते हैं वो क्या करते हैं, वो कोई बाहर से थोड़ी आते हैं, विदेशों से पढ़ाई करके थोड़ी आते हैं, यही बच्चे होते हैं। सिर्फ मेन आपको क्या करना है, राइट ट्रैक पर लाना है। अभी आपका बच्चा राइट ट्रैक पर नहीं है, ठीक है। ये लंबा सफर है, ठीक है, ये लंबा सफ़र है, लंबा रास्ता है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, ये काम इतना आसान नहीं है।
ये 1 साल 2 साल 3 साल का गेम नहीं है, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, लगातार कॉन्टिन्यूसली आपको तैयारी करवाना पड़ेगा। 4वीं जी का मैसेज, ओ ग्रोव स्कूल के फॉर्म के बारे में बताओ। 3rd क्लास का फॉर्म निकला हुआ है जी, फॉर्म निकला हुआ है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बच्चे का फॉर्म भरवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और बताओ इससे बड़ी बात क्या बोलूं कि फॉर्म निकला हुआ है और हम कोई भी फॉर्म आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का है, चाहे वो RIMC देहरादून का है, कोई भी फॉर्म आप हमारी मदद से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भर सकते हैं। शैलेंद्र सिंह जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 30 अक्टूबर 2010। 30 अक्टूबर 2010 वाला जो बच्चा है 6th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है, सही है। यहाँ पे जाते हैं अवर सर्विसेज में जाकर के फिल ऑनलाइन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। 30 अक्टूबर 2010 पे यहाँ पे डाल दो। मैंने इनको पहले भी बताया है, लेकिन कई पेरेंट्स हैं उनको मज़ा आता है बार बार सेम क्वेश्चन पूछ के। 30 अक्टूबर 2010, ये लो जी, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल दिया है और यहाँ से ये लो जी आपका बच्चा, ये लो जी। तो ये बच्चा मेरा 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, अगर यूपी से है तो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है। गुरुकुल का भी फॉर्म भर सकता है, सेंट्रल हिंदू स्कूल का भी फॉर्म भर सकता है, लास्ट चांस है। 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है, बाकी RIMC के लिए सारे फॉर्म भर सकता है, लगातार 3 फॉर्म। दिसंबर 2021, जून 2022 और दिसंबर 2022 का फॉर्म अप्लाई कर सकता है, सिंपल। बलजीत जी का मैसेज, सर आर्मी के लिए डोमिसाइल चाहिए क्या? वैसे देखो फॉर्म में तो लिखा हुआ है कि चाहिए, लेकिन आर्मी वाले अपना सर्विंग सर्टिफिकेट दे करके फॉर्म भरवा सकते हैं, ठीक है। फॉर्म में तो बिल्कुल लिखा हुआ है जी आर्मी वालों का डोमिसाइल चाहिए, बिल्कुल लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आर्मी वालों का डोमिसाइल चल जाता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पिछले 10 सालों से ये काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है, जानकारी है, कोई घबराने की बात नहीं है। और लास्ट मोमेंट में अब आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। डोमिसाइल हमारे देश में अगर आपको आधार कार्ड बनवाना है तो कम से कम 1 महीना चाहिए, डोमिसाइल बनवाना है, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, तो पासपोर्ट चाहिए, तो कम से कम 1 महीने का समय तो लगता है। आपके पास मेरे भाई और कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। अगर डोमिसाइल लगता भी है तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। बाकी बलजीत जी अगर आप बनवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। नहीं है तो आप अपना सर्विंग सर्टिफिकेट, अगर रिटायर्ड पर्सन है तो पार्ट 2 ऑर्डर की कॉपी दे करके, डिस्चार्ज बुक की कॉपी दे करके अपने बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरवा सकते हो, सिंपल, ठीक है। शाश्वत पांडे जी का मैसेज है, सर RIMC का रिजल्ट आ गया क्या? जब भी रिजल्ट आएगा सबसे पहले हम वीडियो बना करके डालेंगे। और हमारा एक बच्चा जो है जसजोत सिंह RIMC देहरादून में सेलेक्ट हो चुका है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। लास्ट जो एग्जाम हुआ था अभी वो पहुंच गया है और उसको RIMC देहरादून में प्रताप हाउस अलॉट किया गया है, ठीक है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, बच्चा लगातार पिछले 3 सालों से लगा हुआ है। और हरियाणा से जसजोत सिंह नाम का बच्चा अंबाला कैंट, ठीक है, अंबाला कैंट से सिलेक्ट हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही प्राउड की बात है। लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा कि बहुत ही मेहनती बच्चा, फादर इनके टीचर हैं, फादर ने बहुत मेहनत करी, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये एक लंबी लड़ाई है, मैराथन है ये नहीं है कि 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल, ना ना ना, लंबा लंबा लंबा, 1 साल 2 साल 3 साल लगातार, है ना। आपकी किस्मत और आपकी मेहनत का फैसला सिर्फ आपका पेशेंस करेगा। अगर आप में पेशेंस है तभी आप आगे बढ़ पाओगे, अदर आप नहीं बढ़ पाओगे। मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भी 15 अक्टूबर तक निकल सकता है, ठीक है। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। शैलेंद्र सिंह जी का मैसेज, सर यूपी सैनिक स्कूल में कितने चांस है 6th क्लास में? यूपी सैनिक स्कूल में 7th क्लास में फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। कम से कम 2 चांस मिलते हैं, एज के अकॉर्डिंगली होता है। आप अपना एज क्राइटेरिया चेक करवाओ। सुनील सिंह जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 25 फरवरी 2008। ये लो जी, यहाँ से जाते हैं और 25 फरवरी 2008 में चेक करते हैं जी। ये आ गया 2008, यहाँ पे आ गया फरवरी और यहाँ पे आ गया 25। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं भैया डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली 9th क्लास के लिए इस बच्चे के पास लास्ट चांस है, ठीक है। बच्चा लेकर के आओ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, आराम से आप प्रॉपर 6 महीने तैयारी करवाओ, ठीक है। कौन कौन सा एग्जाम दोगे 6 महीने में? सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल,
अगर आप यूपी से हो तो यूपी सैनिक, इसके अलावा गुरुकुल, सेंट्रल हिंदू स्कूल। तो सिर्फ सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल मत देखो, आपके पास और भी चांसेस हैं, उसको हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है, उसको हमें नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के चक्कर में पढ़ोगे तो फिर आप बर्बाद हो जाओगे। और भी स्कूल्स हैं जहां पे आपको सीट्स मिलेंगी। नारायण जी का मैसेज, सर आपके स्कूल की फीस कितनी है? तो करीब 1.25 लाख रुपए के बीच में खर्चा आता है पूरे साल का, जिसमें आपका रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, ठीक है, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, वीकली ऑनलाइन टेस्ट के लिए हमारे यहाँ पे कंप्यूटर लैब बना हुआ है, ठीक है। तो आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, सैनिक स्कूल से भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको अम्बाला में मिलेंगी। आप एक बार आओ, विजिट करो, सिंपल। शैलेंद्र सिंह जी का मैसेज है 30 अक्टूबर, यूपी सैनिक स्कूल में मैंने आपको बताया लगातार अब 30 अक्टूबर 2010 है। 30 अक्टूबर, शैलेंद्र सिंह जी 30 अक्टूबर 2010। लो जी, ये आ गया अक्टूबर और ये आ गया 30 तारीख। 30 अक्टूबर 2010 वाले बच्चे के पास यूपी सैनिक स्कूल के लिए 7th क्लास के लिए लगातार 2 साल अप्लाई कर सकता है। ये देखो लिखा हुआ है, 2022 वाला भी देगा, 2023 वाला भी देगा, देखो साफ साफ तो लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद 9th क्लास का भी पेपर देगा 2023 में, यानी अगले साल 7th का भी पेपर दे सकता है, 9th का भी दे सकता है। सोचो, बाकी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए आपके पास लास्ट चांस है। सैंपल पेपर के लिए आप हमारे फ्री लिंक हमने दिया हुआ, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप इंस्टॉल करो, ऐप में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल पेपर दे रहे हैं ताकि हमारा बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े, और कुछ नहीं चाहिए भाई, है ना, आगे बढ़ो। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोग अपनी कंट्री को आगे लेके चलें, ठीक है। दूसरों को गलत बोलने से, मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने वो नहीं किया, हमें सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछना है कि हमने अपने देश के लिए क्या किया है, बस सिंपल। और अगर तुम्हें ज्यादा देश वाली बातें नहीं समझ में आती ना तो छोड़ दो। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको देश वाली बातें नहीं समझ में आती, तो बस अपने दिमाग में ये बात डाल लो कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, इतना कुछ किया है, और हम अपने माँ बाप को फ्यूचर में क्या लाइफ दे सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो जिस दिन आप अपने माँ बाप के लिए करोगे, और जब आप अपने माँ बाप को के लिए अच्छा करोगे ना, आप ऑटोमेटिकली देश के लिए अच्छा करना स्टार्ट कर दोगे। शुरुआत घर से होती है, पहले घर से शुरू करो। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई, ठीक है जी। बहुत लोग हैं जिनको देश वेश वाली बातें नहीं समझ में आती है ना, कंट्री वाली बातें, देश वाली बातें, देशभक्ति की बातें नहीं समझ में आती, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब एक रात में नहीं होता है भाई, टाइम लगता है इन सब चीजों में। एक बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 20 जनवरी 2008, 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है, 20 जनवरी 2008 वाला बच्चा, ठीक है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, ठीक है। टेंशन फ्री हो जाओ, मस्त होकर के तैयारी करो। हर बच्चा किसी न किसी स्कूल के लिए जरूर एलिजिबल है, 1 साल 2 साल जरूर अप्लाई कर सकता है। बलजीत जी को मैंने बता दिया है, आर्मी पर्सन को सर्विंग सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। वैसे तो उसमें डोमिसाइल भी मांगा हुआ है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप सर्विंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं, क्योंकि सर्विंग सर्टिफिकेट में आपका एड्रेस भी आ जाता है और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भी आ जाता है। रोहिणी जी का मैसेज है, 22 अक्टूबर 2010 है गुड़िया का डेट ऑफ बर्थ, 22 अक्टूबर 2010। ये लो जी, 22 अक्टूबर में और 30 अक्टूबर में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे मैंने फीमेल सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, ये लो जी, आ लो जी। और बताओ रोहिणी जी, आपकी गुड़िया ये लो जी, RIMC देहरादून का फॉर्म भर सकती है 8th क्लास के लिए, 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकती है। अगर आप यूपी से हैं तो 9th क्लास के लिए गुड़िया यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकती है, 6th क्लास के लिए किट्टूर सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकती है, CHS का फॉर्म भर सकती है। तो देखो जितने भी मेन स्कूल है मैंने आपको बता दिया है। मेन RIMC देहरादून में अब लड़कियों के लिए स्टार्ट हो गया है। पहले पेरेंट्स कहते थे मौका नहीं मिल रहा है, मौका नहीं मिल रहा है, चलो अब सरकार ने आपको मौका दे दिया है, अब देख लेते हैं आप क्या कर सकते हो,
है ना। अब आप लोग कितना इनिशिएटिव लेते हो, अब आप कितनी तैयारी करवाते हो, वो भी देख लेते हैं, है ना। तो वही बात है कि हम लोग सिर्फ दूसरों के पीछे पड़े हैं, सरकार ये नहीं करती वो नहीं करती। अब हम देखते हैं कि सैनिक स्कूल के लिए कितने पेरेंट्स हैं जो तैयारी करवाते हैं, ठीक है। RIMC के लिए कितनी लड़कियां तैयारी करती हैं, मिलिट्री स्कूल के लिए कितनी लड़कियां तैयारी करते हैं, अब हम वो भी देख लेंगे भाई, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अंकित प्रसाद जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 3 अक्टूबर 2008। 3 अक्टूबर 2008 वाला बच्चा 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकता है, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है, ठीक है, गुरुकुल का फॉर्म भर सकता है। और बताओ जी, सुनील जी का मैसेज है, सुनील सिंह जी का मैसेज है 2 जून 2006। 2 जून 2006 वाला बच्चा तो अब कौन सी क्लास में है, क्लास बताओ। 6th और 9th का चांस निकल गया है, अब 11th 12th क्लास के लिए NDA की तैयारी शुरू करो भाई सुनील जी, बहुत लेट हो गए हो। बट वही है ना, जब जागो तभी सवेरा। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि जब आप मेरे स्कूल में आओगे और जब आपको 1st 2nd और 3rd क्लास के बच्चे तैयारी करते हुए मिलेंगे, तब आपकी हालत पंचर हो जाएगी और तब आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि भैया हम कहाँ स्टैंड करते हैं। सही है। तो आगे चलते हैं, एक बच्चे का मैसेज आया है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म के लिए बहुत ही कम टाइम मिला है, तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ठीक है। जो बच्चे ऑलरेडी हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, या आप डायरेक्ट हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, और जो भी हमने आपके बच्चे का फॉर्म भरा है उसका आप PDF मांग सकते हो, प्रूफ मांग सकते हो, ट्रांजेक्शन ID मांग सकते हो, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। कई बच्चों का डाटा कंप्लीट नहीं है, किसी का बच्चे का आधार कार्ड नहीं है, किसी का डोमिसाइल नहीं है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर कंप्लीट नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है। जो बच्चे हमारे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि बच्चे के डॉक्यूमेंट्स ही नहीं कंप्लीट है। एक बच्चे का मैसेज है, सर मैं वैभव कुमार, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या पासपोर्ट पापा का लगा सकते हैं। डोमिसाइल लगाना है भाई, आप लोग कहाँ कहाँ से ऐसे सवाल लाते हो, पासपोर्ट तो उसमें मांगा ही नहीं है ना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट पापा का लगा दो, टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत आए, चुपचाप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ठीक है। सीमा पांडे जी का मैसेज है, दिल्ली वाले 9th क्लास के बच्चे होम स्टेट के लिए कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, प्लीज़ गाइड अस। आप पंजाब के लिए अप्लाई करो सीमा पांडे जी, क्योंकि हरियाणा में सीट्स नहीं है, जम्मू में भी नहीं है, ठीक है। आप पंजाब के लिए अप्लाई करो, सिंपल। बहुत दिक्कतें आ रही हैं, 9th क्लास में सीट्स ही नहीं है जी, तैयारी करवाओ, डायरेक्ट NDA की तैयारी शुरू कर दो, अब तो 9th वाइन्थ छोड़ दो आप। अच्छी बात यह कि 9th क्लास में CHS भी है, गुरुकुल भी है, तो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। उमेश कुमार जी, आपका बच्चा लगातार 2 साल सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है, मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है, गुरुकुल के लिए अप्लाई कर सकता है। ऑलराउंडर जी का मैसेज आया, सर मिलिट्री स्कूल का फॉर्म कब से भरे जाएंगे। भाई पहले सैनिक स्कूल का तो भर लो, UP सैनिक स्कूल का तो भर लो, RIMC का तो भर लो, 15 अक्टूबर के बाद निकलेगा, ठीक है। लो जी, शौर्य आर्यन कुमार जी का मैसेज है, 18 फरवरी 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 18 फरवरी 2010। 18 फरवरी 2010 वाले बच्चे को इस साल चांस नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, अगले साल मिलेगा, ठीक है, 2023 में 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल। ये लो जी, 18 फरवरी 2010, आपको दिखा भी देते हैं। ये यहाँ से सिलेक्ट कर लिया फरवरी, और यहाँ से सिलेक्ट कर लिया 18। आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमने मेल, नीचे तीसरे नंबर पे अपना मोबाइल नंबर डाल लो, ये देखो। अब जो ये जो बच्चा है ना, 18 फरवरी 2010 वाला बच्चा, इसके भाई अब RIMC के लिए फॉर्म भरवाओ इसका, दिसंबर वाला, ठीक है, 8th क्लास के लिए दिसंबर जून वाला भरवाओ। इसके अलावा 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म कब भरेगा, 2023 वाला। तो सर अभी क्या करें, 2022 में UP सैनिक स्कूल का फॉर्म भरो, गुरुकुल का फॉर्म भरो, CHS का फॉर्म भरो, ठीक है। जो फॉर्म है वो तो भरो, जिसमें नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, उसके लिए परेशान होने का कोई फायदा नहीं है।
लाइफ में जो मिल रहा है हमें उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना है, जो नहीं मिल रहा है उसके लिए हमें नहीं रोना है, उसके लिए हमें नहीं परेशान होना है, ठीक है, उसके लिए हमें कंप्लेंट नहीं करना है, उसके लिए सिर्फ हमें कोशिश करना है, ठीक है। मिल गया बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। खुश रहने का कुछ फॉर्मूला होता है जो मैं वीडियो के बीच बीच में बताता रहता हूँ। नरेंद्र सिंह जी का मैसेज है 27 फरवरी 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। लो जी, नरेंद्र जी का मैसेज आ चुका है 27 फरवरी 2009। 27 फरवरी 2009, लो जी। नरेंद्र जी 27 फरवरी 2009। नरेंद्र जी कहाँ गए हमारे, ये लो जी। 9th क्लास के लिए ट्राई कर सकते हैं, लगातार 2 साल, है ना। नरेंद्र जी सैनिक स्कूल का फॉर्म लगातार 2 साल, मिलिट्री स्कूल का, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी सैनिक का, गुरुकुल का फॉर्म, सीएचएस का फॉर्म, जो मेन 4-5 है मैंने बता दिए, ठीक है, जो मेन वाले 4-5 है। अगर आपके मेन वाले 4-5 में आ रहा है तो बाकी आप छोड़ दो। कई बच्चे हैं जिसका सैनिक मिलिट्री में नहीं आता है तो वो लोग भरो एपीएस दक्षाई का, गुरुकुल का, ओक ग्रोव स्कूल का, सीएचएस का, सही है। रोहिणी जी का मैसेज, सर मैंने सैनिक स्कूल के सैंपल पेपर के लिए अप्लाई किया था लेकिन मुझे आरएमएस के रिसीव हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं है, टेंशन फ्री हो जाओ। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का सिलेबस सेम होता है, सिस्टम सेम होता है, लेवल सेम होता है, टेंशन फ्री हो जाओ, टेंशन छोड़ दो। हमारे स्कूल में सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की क्लास सेम लगती है, एक साथ लगती है, लेकिन आरआईएमसी की क्लास अलग लगती है, क्योंकि आरआईएमसी का लेवल भाई बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। मतलब जो बच्चे 9th क्लास की तैयारी करते हैं सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की, वो अलग बैठते हैं, लेकिन आरआईएमसी वाले बच्चे अलग बैठते हैं। आरआईएमसी का पेपर 8th क्लास के लिए होता है, लेकिन उसका जो लेवल है वो बहुत खतरनाक है, उसके लिए टीचर भी अलग है, उसके लिए क्लासेस भी अलग लगती हैं, उसके बच्चे भी अलग हैं, उसका सिस्टम भी अलग है। समझ में आ गई बात। अमित चंद्र जी का मैसेज है 17 जनवरी 2012। गुड़िया के लिए जानकारी चाहते हैं, गुड़िया लगातार 2 साल पेपर दे सकती है 6th क्लास के लिए, ठीक है ना, मजेदार चीज। गुड़िया लगातार 2 साल पेपर दे सकती है सैनिक स्कूल का, लगातार 2 साल पेपर दे सकती है किट्टूर सैनिक स्कूल का। और बताओ, और अब तो लड़कियों के लिए भी मिलिट्री स्कूल में फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, तैयारी करवाओ, बस फॉर्म की टेंशन छोड़ दो। कमी फॉर्म की नहीं है, कमी तैयारी की है, कमी पैसे की नहीं है, कमी सोच की है, ये याद रखना। रत्ना जी का मैसेज, सैनिक स्कूल एडमिशन के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट देना जरूरी है। मत दो जी, अगर आपको कोटा चाहिए तो दो, नहीं चाहिए आप जर्नल से फॉर्म भर दो, क्या दिक्कत है। अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट डालेंगी तो आपको कोटा मिलेगा 25%, जो भी है मतलब। लेकिन अगर मान लो आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप चुपचाप जनरल से अप्लाई कर दो, 67% सीट्स आपको मिलेंगी, बात खत्म। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों पंगे ले रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो। नवीन कुमार जी का मैसेज है, बच्चे का नाम है लक्षित, 26 अक्टूबर 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 26 अक्टूबर 2008 वाला जो बच्चा है वो 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल अप्लाई कर सकता है, ठीक है। 2022 और 2023 में एक बच्चा है अक्षित नाम का, 29 दिसंबर 2009 है, 29 दिसंबर 2009। वो बच्चा लगातार 2 साल अप्लाई नहीं कर सकता है, वो 2022 में पेपर नहीं देगा, 2023 वाला देगा, सिंपल। तैयारी तो वो 2 साल लगातार करेगा लेकिन पेपर देगा 2023 वाला। लोकेशना कन्वर जी का मैसेज है, मेरा भी एज क्राइटेरिया चेक कर दीजिए क्योंकि हमारे हमारे फोन में नहीं आ रहा है। अरे वाह, कोई बात नहीं, आप बताओ हमें, हम आपकी मदद करेंगे। फोन में नहीं आ रहा है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो, है ना, 7419999228 पर कॉल करो, क्या दिक्कत है। किरण देवी जी का मैसेज, सर हम बिहार से हैं, क्या हम झारखंड के सैनिक स्कूल तिलैया में फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल भर सकते हो जी, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, बिल्कुल आज़ाद हो, है ना। सैनिक स्कूल इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल निष्पक्ष काम करता है, आप बिल्कुल कर सकते हो भाई। अंकित प्रसाद जी का मैसेज है, सर आपके स्कूल आपका स्कूल है कहाँ, तैयारी करना है, 3 अक्टूबर 2008 है।
चुपचाप बैग उठाओ, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, अंबाला कैंट में आ जाओ, कैरियर डिफेंस स्कूल में। ठीक है। 3 अक्टूबर 2008 है। 3 अक्टूबर 2008 वाला जो बच्चा है वो 6th क्लास के लिए लगातार, सॉरी 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का फॉर्म लगातार 2 साल भर सकता है। ठीक है, लगातार 2 साल सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ठीक है, गुरुकुल लगातार 2 साल। और मैंने बता दिया 9th क्लास में वैसी सीट्स नहीं है, तो चुपचाप अच्छे से मस्त होकर के तैयारी करवा लो, नहीं तो जो ये 10-12 सीटें उसमें भी नंबर नहीं मिलने वाले। ठीक है। लोकेशना कन्वर जी का मैसेज है 6 सितंबर 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 6 सितंबर 2009 के अकॉर्डिंगली आपका पेपर होगा 2023 में। ठीक है। सर 2022 में क्या करें? 2022 में गुरुकुल का पेपर दो, CHS का पेपर दो, बताओ, ओक ग्रोव स्कूल का पेपर दो। सर 2023 में क्या होगा? 2023 में 9th क्लास के लिए आपको मौका मिलेगा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का। देखिए, जो बच्चा अभी 10th क्लास में है या 11th क्लास में, वो लगातार 2 साल 3 साल NDA की तैयारी प्लानिंग कर दो। ठीक है। और डायरेक्ट सैनिक स्कूल के चक्कर में मत पड़ो, मिलिट्री स्कूल के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है। आप आराम से 2 साल 3 साल प्लान करो, डायरेक्ट NDA में हो जाएगा आपका। डायरेक्ट तैयारी करने पर है भाई, सोच पर है। नरेंद्र जी का मैसेज है 9th क्लास का फॉर्म अप्लाई करने के लिए। जो बच्चा अभी 8th क्लास में पढ़ रहा है वो 9th क्लास का फॉर्म भर सकता है, बिल्कुल। क्योंकि जब आपको 9th क्लास में एडमिशन मिलेगा उस टाइम आप ऑलरेडी 8th क्लास में पास हो चुके होगे, तो क्या टेंशन है। उपासना चौधरी जी, आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, हम अंबाला कैंट में बैठे हुए हैं। अंबाला में और उत्तराखंड में कितना अंतर है? मुश्किल से 2 से ढाई घंटे का रास्ता है। तो आप अंबाला में आओ, हमारे पास ऑलरेडी 800 बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, है ना। इससे अच्छा उदाहरण आपके लिए क्या है? और आप उत्तराखंड से, हमारा बच्चा RIMC देहरादून में सेलेक्ट हो चुका है, जसजोत सिंह अंबाला से, हरियाणा से। और बताइए, RIMC देहरादून में बच्चे को प्रताप हाउस मिला है। RIMC में सिर्फ एक सीट होती है, सोचो, एक सीट, और उस एक सीट में बच्चे का नाम आया है, वो भी अंबाला से, जसजोत सिंह। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि रिस्क मत लो। ठीक है, कि भैया प्रॉपर जाओ, चेक करो, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, प्रॉपर अच्छे से जानकारी लो, और जहां पे एक बार जुड़ गए तो आराम से मस्त होकर के 2 साल 3 साल मस्त होकर के तैयारी करवाओ। ठीक है। सेल्फ डाउट मत करो। सर सबसे कम कंपटीशन कहाँ जाता है? वाह वाह वाह, बड़ा ही प्यारा सवाल है। सैनिक स्कूल मतलब, हाँ, कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन नहीं है, ऐसे ही किसी को उठा के लेफ्टिनेंट बना देते हैं, ऐसे ही किसी को उठा के अफसर बना देते हैं। ठीक है। सबसे कम कंपटीशन कहाँ जाता है? सैनिक स्कूल में सबसे कम कंपटीशन कहाँ जाता है? शाबाश, बिल्कुल। तुम्हारा तो बेटा बिल्कुल भी नहीं होगा, जिस तरीके से तुमने सवाल पूछा है ना। जो आदमी कंपटीशन से भाग रहा है, जो आदमी कंपटीशन से डर रहा है, आप भूल जाओ, यू आर आउट ऑफ द कंपटीशन। हो सकता है आपको बुरा लगे, है ना। कई लोगों को हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, अच्छी ना लगे, कई लोगों को तो बहुत तगड़ी मिर्ची भी लग सकती है, लेकिन यही रियलिटी है कि अगर आप अभी से कंपटीशन से भाग रहे हैं तो बस आप ये समझो कि आप अंधेरे में और अंधेरे में जा रहे हैं, है ना। जैसे कुछ लोग अंधेरे में हैं, अंधेरे से हम उनको उजाले में ला रहे हैं, प्रकाश में ला रहे हैं। कुछ लोग अंधेरे में और आप और अंधेरे में जा रहे हैं। कंपटीशन से भागना तो इलाज है ही नहीं। ज्योति जी का मैसेज, सर MP में अगर सीट नहीं है तो आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो जी, कहीं से भी कर सकते हो। एक बच्चे का मैसेज है 22 फरवरी 2012 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल मौका मिलेगा, लगातार 2 साल। श्रवण कुमार जी का मैसेज, सर मैं मध्य प्रदेश में हूँ, मेरा बेटा 8th स्टैंडर्ड में है, जन्म तारीख 20 नवंबर 2008, 9th क्लास के लिए एडमिशन के लिए किन किन सैनिक स्कूल एवं अन्य अच्छे सैनिक स्कूल के प्रवेश के लिए आवेदन किया जा सकता है? बिल्कुल जी, 8th स्टैंडर्ड में 9th क्लास, 20 नवंबर 2008 डेट ऑफ बर्थ, बिल्कुल परफेक्ट है। और आप 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल अप्लाई कर सकते हैं। एक बच्चे का मैसेज है, सर मैं उत्तराखंड से हूँ, सेंट्रल दिल्ली डाल सकता हूँ क्या? कहीं से भी डाल सकते हो। उत्तराखंड का बच्चा UP, बिहार, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कहीं से भी डाल सकते हो भाई, सिंपल। ठीक है। आपके पास
जब आप फॉर्म डालोगे आपके पास ऑप्शन शो कर रहा है ना। एक बार मैं जरा वीडियो में ही आपको सिखा दूं, है ना, फ्री सैंपल पेपर के लिए कैसे अप्लाई करना है। कई भाई बंधु हैं हमारे जिनको नहीं आता है ना। तो मैं यहाँ से कोशिश मेरी यही है, देखो अवर सर्विसेज में जाओ, वेबसाइट पे जाओ और यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्री सैंपल पेपर। सर क्या होगा इससे, जैसे ही आप डिटेल सबमिट करोगे हमारे पास आ जाएगा। हम जैसे ही आपकी बुक्स डिस्पैच करेंगे आपके पास ट्रैकिंग आईडी आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा मेरी बुक 5 दिन में मिलेगी, 6 दिन में मिलेगी, ठीक है। आपके पास ट्रैकिंग आईडी आ जाएगा, आप 2 4 5 दिन के बाद ट्रैक कर सकते हो। और जो हम सॉल्ड सैंपल पेपर दे रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। हमारा यही टारगेट है कि आपके बच्चे का ध्यान पढ़ाई की तरफ जाए। एक बार बच्चा बुक्स ले, तैयारी करके देखे, स्वाद लेके देखे, है ना, ट्राई करके देखे क्या उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर कोई बच्चा प्रॉपर बुक्स लेना चाहता है तो यहाँ पे क्लिक करो बाय बुक्स ऑनलाइन, अवर सर्विसेज में बाय बुक्स ऑनलाइन। तो यहाँ से जाकर के आप कोई भी बुक परचेज कर सकते हो, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे जो बुक्स हैं वो 4,999 रुपये, 15 बुक्स का सेट है। इसके अंदर आपको 40 सैंपल पेपर मिलेंगे, 40, सोचिए, वो भी सॉल्ड, OMR शीट भी मिल रही है। बाय बुक्स पे क्लिक कर लो, बाय नाउ पे क्लिक कर लो, यहाँ पे अपनी आईडी बना लो, सिंपल है, अपनी एक लॉगिन आईडी क्रिएट कर लो। और ये देखो मज़ेदार, और बताओ, देखो यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ रहा है, अगर आप सैनिक स्कूल का और CBSE का ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हो प्लस बुक्स प्लस सैनिक स्कूल का फॉर्म, तो 14,999 रुपये। अगर आप सिर्फ सैनिक स्कूल का कोर्स लेना चाहते हो उसके साथ हम आपको बुक्स और फॉर्म फ्री देंगे 9,999 रुपये में। कई लोग कह रहे हैं नहीं सर हमें सिर्फ बुक्स चाहिए, तो आप बुक्स ले लो 4,999 रुपये में, सिंपल है ना। बुक्स में आपको क्या क्या मिलेगा वो डिस्क्रिप्शन में सारा दिया हुआ है, कौन कौन सी बुक्स देंगे, ठीक है। तो सिर्फ यही सिंपल चीज़ें हैं जो हमें समझना है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का जो लाइव सेशन है वो पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे सेम टाइम पे, चिंता मत करो, जब से फॉर्म निकला हुआ है मैं दोनों टाइम लाइव आ रहा हूँ, शाम को 4 बजे, रात को 9 बजे, शाम को 4 बजे, रात को 9 बजे, ठीक है। आपके मन में कोई सवाल आ रहा है आप एक बार पूछो, 2 बार पूछो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जिन लोगों के सवाल का मैंने जवाब नहीं दिया है, स्क्रीन पे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, ठीक है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, सबसे सिंपल तरीका है। और अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो जैसे सैनिक स्कूल के बारे में, जैसे अभी यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म निकला है, ये देखो सारा कुछ वेबसाइट पे अपडेट किया हुआ है, आप यहाँ जाओ सारा कुछ चेक कर लो। ये देखो क्या दिक्कत है, पढ़ो कब फॉर्म भरना है, लास्ट डेट क्या है, रिजर्वेशन क्या है। अगर अभी इस टाइम सैनिक स्कूल का फॉर्म निकला हुआ, यहाँ से पढ़ लो, पूरी जानकारी लो, पढ़ने वाले बनो, सीखने वाले बनो, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है ना। आपको लगता है नहीं मैं तो भाई आराम से खुद ही चेक, RIMC का फॉर्म निकला हुआ है, ये देखो RIMC लड़कियों के लिए भी आ गया है, नहीं तो लड़कियों के मम्मी डैडी खूब बहाना मारते थे, लड़कियों को मौका नहीं मिल रहा, लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, ऐसा है वैसा है, लो जी फॉर्म निकल गया है ना, मस्त होकर के तैयारी करवाओ। ये देखो अब इस समय 3rd क्लास के लिए ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म निकला हुआ है, ये लो जी ओक ग्रोव स्कूल पे क्लिक करो, मैंने सारा कुछ बता दिया है, 3rd के बच्चे के लिए भी, 8th के लिए RIMC, ये लो जी पूरी डिटेल दी हुई है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है सारा कुछ दिया हुआ है। ये देखो 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 30 जनवरी को संडे के दिन एग्जाम है। और बताओ, ये लो पढ़ो, जाओ चेक करो, फीस कितनी है, रेलवे वालों के लिए 70,000 रुपये, सिविलियन के लिए 1,80,000 रुपये। और बताओ, तो मेरे कहने का मतलब ये है सीखने वाले के लिए सब कुछ है, ठीक है। जिसने बहाना मारना है कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास भैया कहते हैं ना करने वाले ही गलतियां करते हैं, करने वाले ही सीखते हैं, बाकी लोग तो एक दूसरे की बैठ के बुराइयां कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। जिसके पास कोई काम धंधा नहीं वो क्या कर रहा है, कमियां निकाल रहे हैं एक दूसरे की। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो ऐप को इंस्टॉल कर लो, ठीक है। कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, प्ले स्टोर पे जाओ, ऐप को इंस्टॉल कर लो। फ्री सैंपल पेपर की भर के हमने वीडियो डाली है, अगर आप प्रॉपर कोर्स लेना चाहते हो तो भी मिल जाएगा, फ्री सैंपल पेपर लेना चाहते हो तो भी मिल जाएगा। जय हिंद जय भारत। कल फिर मिलते हैं रात को 9 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जाते जाते चैनल